आज हम क्वार्टर वेव और हाफ वेव प्लेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब कोई प्लेन पोलराइज लाइट ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्टिंग फेस वाली कैल्साइट प्लेट पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो यह प्लेन पोलराइज लाइट दो रेज में स्प्लिट हो जाती है। पहली रेज है ओ रेज, जिसको ऑर्डिनरी रेज कहा जाता है, और सेकेंड रेज है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज, जिसको ई रेज कहा जाता है। ये दोनों रेज एक ही डायरेक्शन में मूव होती है, बट इनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। कैल्साइट प्लेट के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज है उसकी वेलोसिटी ऑर्डिनरी रेज की वेलोसिटी से अधिक होती है। विच मीन्स यदि वी ई है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है और वी नोट है वो ऑर्डिनरी रेज की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो जो कैल्साइट प्लेट है उसके लिए वी ई ग्रेटर देन वी नोट होगा। यदि जो प्लेट है उसकी थिकनेस स्मॉल डी है तो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज को इस प्लेट को पार करने में लगा समय डी अपॉन वी ई होगा। सिमिलरली इस ऑर्डिनरी रेज के द्वारा इस प्लेट को पार करने में लगा समय डी अपॉन वी नोट होगा। तो इन दोनों रेज के द्वारा इस प्लेट को पार करने में लगे समयों का अंतर, डिफरेंस, हम डेल्टा टी से निकाल सकते हैं। डेल्टा टी इक्वल्स टू डी अपॉन वी नोट माइनस डी अपॉन वी ई। अब क्योंकि इन रेज की वेलोसिटी में डिफरेंस है तो यह डिफरेंस इनमें फेज डिफरेंस को क्रिएट कर देता है। मीन्स इस प्लेट से इमर्ज होने के बाद में ई रेज और ओ रेज दोनों में एक फेज डिफरेंस डेवलप हो जाता है। इस फेज डिफरेंस को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डी एक्स। डेल्टा एक्स, यहाँ पर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ई हो और ऑर्डिनरी रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नोट हो, तो इनका जो ऑप्टिकल पाथ है उसका डिफरेंस हम डेल्टा एक्स के रूप में सबसे ऊपर वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें फेज डिफरेंस मिलेगा इन दोनों रेज में इस प्लेट से इमर्ज होने के बाद में, यानी इस प्लेट से इमर्ज होने के बाद में दोनों रेज में क्या फेज डिफरेंस है वो हम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल सकते हैं। अब हम क्वार्टर वेव प्लेट को देखते हैं। यह ऐसी प्लेट होती है जिससे किसी प्लेन पोलराइज लाइट के इमर्ज होने के बाद में इन दोनों रेज ई रेज और ओ रेज के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्बडा बाई 4 होता है, या फेज डिफरेंस की टर्म में कहें तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो बाई 2 होता है इन दोनों रेज के बीच में। तो क्वार्टर वेव प्लेट के लिए जो फेज डिफरेंस है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, 2n प्लस 1 हाफ इंटू पाई, वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो फेज डिफरेंस उसको हम इस तरह लिखेंगे, और फाइनली जो थिकनेस है प्लेट की उसको हम इस तरह लिख सकते हैं फॉर नेगेटिव क्रिस्टल। पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज के लिए वो ऑर्डिनरी रेज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक होता है। तो पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए जो थिकनेस है उसको हम इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह क्वार्टर वेव प्लेट सर्कुलरली या एलिप्टिकली पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने में काम में ली जाती है। जब प्लेन पोलराइज लाइट किसी क्वार्टर वेव प्लेट पर इंसिडेंट होती है नॉर्मली, और यदि यह ऑप्टिकल एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है, तो उस केस में जो इमर्जेंट लाइट होता है
वो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है इस ऑप्टिकल एक्सिस से, थीटा इज नॉट इक्वल टू 45। तो इस क्वार्टर वेव प्लेट से इमर्ज होने के बाद में जो पोलराइज लाइट होगा वो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होगा। लेकिन यदि सेकंड केस जिसमें इंसिडेंट लाइट है उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑप्टिकल एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उस केस में जो इमर्जेंट लाइट है वो सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगा। यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 है और इस प्लेट से इमर्ज होने के बाद में यह इमर्जेंट लाइट है वो सर्कुलरली पोलराइज लाइट होता है। नाउ सेकंड, हाफ वेव प्लेट। यह ऐसी प्लेट होती है जिससे किसी प्लेन पोलराइज लाइट के इमर्ज होने के बाद में ओ रेज और ई रेज के बीच λ/2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, या फेज डिफरेंस के टर्म में कहें तो इन दोनों रेज के बीच में इस प्लेट से इमर्ज होने के बाद में फेज डिफरेंस पाई का क्रिएट हो जाता है। तो डेल्टा की वैल्यू होगी पाई 3 5 5 एंड सो ऑन 2n + 1 पाई के बराबर, वेयर n = 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो फेज डिफरेंस होगा यह है, इसको हम d के लिए सोल्व करेंगे तो d की वैल्यू हम इक्वेशन 4 से निकाल सकते हैं। यह नेगेटिव क्रिस्टल के लिए है, लेकिन पॉजिटिव क्रिस्टल है तो उसमें μe ग्रेटर देन μ0 होता है। तो यहाँ पर जो थिकनेस है उसको इक्वेशन 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो हाफ वेव प्लेट है उसका यूज प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की डायरेक्शन को चेंज करने में इसका यूज किया जाता है। जब प्लेन पोलराइज लाइट इस हाफ वेव प्लेट पर इंसिडेंट होती है नॉर्मली, तो इमर्जेंट रे है वो प्लेन पोलराइज्ड होती है, लेकिन इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है उसकी डायरेक्शन 2 थीटा एंगल से चेंज हो जाती है। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रेज है उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर इस ऑप्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। इस प्लेट से इमर्ज होने के बाद में यह जो एंगल है वो 2 थीटा का हो जाता है, विच मीन्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह 2 थीटा एंगल है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की वो 2 थीटा एंगल से चेंज हो जाती है। इस हाफ वेव प्लेट है उसका यूज़ हम इलिप्टिकली जो है लाइट है, लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली या लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट है, इसको राइट हैंडेड इलिप्टिकली या राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज लाइट में चेंज करने के लिए भी किया जाता है इसका यूज़। जैसे यहाँ पर है कि क्लॉकवाइज है, इसको एंटी क्लॉकवाइज में चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली यदि एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसको क्लॉकवाइज में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है। थैंक यू।